मोटिवेशन टेम्परेरी होने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि यू डोंट वैल्यू योरसेल्फ। आप अपने आप को कुछ समझते ही नहीं, आप अपने आप को हीन समझते हैं। आप समझते हैं आपको कुछ आता ही नहीं है, आप किसी काबिल नहीं है। सबसे बड़ा कारण ये भी है डीमोटिवेट होने का। आपको अपने आप से सेल्फ टॉक करनी है और ये सेल्फ टॉक पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं। क्योंकि विवेकानंद जी ने भी कहा है, कम से कम आप 10 मिनट अपने आप से रोज बात कीजिए, सेल्फ टॉक कीजिए और पॉजिटिव सेल्फ टॉक कीजिए। इससे ड्रास्टिक चेंज आएगा। अपने बारे में अच्छा सोचिए। इस दुनिया में आप हैं एक यूनिक इंसान हो। आपके जैसा कोई दूसरा इंसान नहीं है। आपके जैसे फिंगरप्रिंट किसी के नहीं है, आपके जैसा चेहरा किसी का नहीं है। तो आप एक यूनिक पर्सन हो। इसके ऊपर आप रिलाय करो, विश्वास करो इसके ऊपर। और आपके अंदर जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं उनको नोट कर लीजिए एक पेपर पे और उनको रिप्लेस कर डालिए पॉजिटिव थॉट्स से। अगर आपने ज़िंदगी में अभी तक कुछ बड़ा हासिल नहीं किया है तो उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप फ्यूचर में भी नहीं कर सकते हैं। हमने कितने ऐसे लोग देखे हैं जो अपनी लाइफ के लास्ट स्टेज में जाके बहुत बड़ा अचीव किए हैं। उसमें KFC के फाउंडर भी हैं जिन्होंने 54 ईयर्स की एज में जाके KFC को स्टार्ट किया है। तो कभी भी देर नहीं हुई है। अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। आपके अंदर जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं उनको कैसे पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करें। फॉर एग्जांपल, अगर आपके अंदर ये थॉट आता है कि आई कैन नॉट डू दिस, तो आपको इसको ऐसे देखना है, आई कैन डू दिस बट दैट हैज़ टू बी फिगर आउट। मैं ये काम कर सकता हूँ, बस ये देखना है कि कैसे किया जाए, वो तरीका कौन सा है। तो आपको नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स से रिप्लेस करना है। दूसरा कारण हो सकता है यू डोंट हैव स्ट्रॉन्ग इनफ वाई। आपका जो वाई है, आपका जो रीज़न है वो कमज़ोर है। आप जो आज काम कर रहे हैं उसकी वजह कमज़ोर है। एक ये भी रीज़न हो सकता है कि आप डीमोटिवेट फील करें। जब आप लाइफ में स्ट्रगल करें, फेलियर्स को देखें, चैलेंजेस आए आपके सामने, तो ज़रा याद कीजिए कि जब आपने ये काम स्टार्ट किया था तो क्या सोचा था, आपके माइंड में क्या क्या चल रहा था। ज़रा उन चीज़ों को याद कीजिए और उनका एनालिसिस कीजिए। जब किसी भी काम को करने की वजह होती है हमारे पास, तो वो काम ऑटोमेटिक होने लगता है, एक खेल बन जाता है। एक वजह यह भी हो सकती है कि आपका इन्वायरमेंट सपोर्टिव नहीं है। कहते हैं कि जिन 5 लोगों के साथ आप अपना सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं दिन का, आप भी उनका एवरेज बन जाते हैं, आप भी उनके जैसे बन जाते हैं। तो ज़रा चेक कीजिए अपनी कंपनी। आपके आसपास जो लोग हैं जिनके साथ आपका सबसे ज़्यादा टाइम बीतता है, उनकी थिंकिंग कैसी है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। क्या वो नेगेटिव चीज़ों में भी पॉजिटिव देखते हैं या पॉजिटिव चीज़ों में नेगेटिव देखते हैं। जब चैलेंजेस आते हैं उनकी लाइफ में तो कैसे रिएक्ट करते हैं वो, फेलियर्स को वो कैसे देखते हैं, उनका नज़रिया क्या है। एनालिसिस कीजिए अपने एनवायरनमेंट का, और अगर नेगेटिव लोग हैं आपके आसपास तो चेंज कर डालिए। अपना एनवायरनमेंट, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। यू लीड एन अनहेल्दी लाइफ स्टाइल। एक कारण ये हो सकता है कि आपका लाइफ स्टाइल अनहेल्दी है। आपका सोने का कोई टाइम नहीं है, सुबह उठने का कोई टाइम नहीं है, खाना खाने का कोई टाइम नहीं है, आप खाने में क्या खाएंगे वो डिसाइड नहीं है, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो फिर आप डिमोटिवेट ही रहेंगे। आप लाइफ में कुछ बड़ा कर ही नहीं पाएंगे। आप प्रोटीन नहीं ले रहे हैं डाइट में, आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप अपने माइंड को उसकी जो खुराक है वो नहीं दे रहे हैं, बॉडी को आप ठीक नहीं रख रहे हैं, तो फिर कैसे आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। तो आपको एक हेल्दी लाइफ जीनी पड़ेगी। अपने रूटीन का एनालिसिस करना पड़ेगा आपको और उसको चेंज करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि कितने घंटे की नींद आपके लिए ज़रूरी है, उसको पता लगाइए और उतनी नींद आप डेली लीजिए। क्योंकि जब तक आप अच्छी नींद नहीं लेंगे, पूरे दिन आप एक्टिव नहीं रह पाएंगे। हैप्पी एंड मोटिवेटेड पीपल हैव डिफरेंट साइकोलॉजी एज कंपेयर टू अनमोटिवेटेड पीपल। तो जब आप खुश होंगे, मोटिवेटेड होंगे, तो आपका नज़रिया ही कुछ और होगा, आपका सोचने का तरीका ही कुछ और होगा, आपका माइंड भी आपका साथ देगा, आपकी बॉडी भी आपका साथ देगी। यू आर इम्पेशेंट। एक कारण ये भी हो सकता है कि आप अनमोटिवेटेड रहते हो। आपने कुछ भी डिसाइड किया और आप चाहते हैं कि जैसे ही आपने इसको एग्जीक्यूट किया ये आपको मिल जाए फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। ऐसा नहीं होता लाइफ में। हथेली पे सरसों नहीं जमती है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको हार मिलेगी,
आप ठोकरें खाएंगे, आप गिरेंगे, लेकिन फिर भी आपको चलते जाना है, रुकना नहीं है आपको। और जब आप ऐसा करते चले जाएंगे, टाइम बीतता जाएगा, एक दिन वो आएगा, आपको सक्सेस मिल जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। किसी भी इंसान को पहले अटेम्प्ट में सक्सेस नहीं मिली है या तुरंत ही सक्सेस नहीं मिली है। हर चीज़ में टाइम लगता है। हिमालय एक दिन में, एक महीने, एक साल में नहीं बन गया था। सैकड़ों हजारों साल लगे हैं हिमालय को बनने में। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। आपके पास जो चीज़ें हैं उनके लिए आप भगवान को शुक्रिया बोलिए। यू शुड हैव ग्रेटिट्यूड। अगर आपको 2 वक्त की रोटी मिल रही है, रहने को एक घर है, तो ज़रा कंपेयर कीजिए उन लोगों से जिनके पास कुछ भी नहीं है, जिनके पास रहने को घर भी नहीं है और 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही। अफ्रीका के उन लोगों से पूछिए जो भूखे नंगे बच्चे घूमते रहते हैं वहाँ पे। हमारी शहर में आप देखें कितने लोगों को जो सड़क पे सोते हैं, भीख मांग के खाते हैं, तो ज़रा उनसे कंपेयर कीजिए। भगवान को धन्यवाद दीजिए, थैंक यू बोलिए उसको कि उसने आपको इतना कुछ दिया है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अब ज़िंदगी में भगवान से कुछ और ना मांगे, बिल्कुल मांगिए, लेकिन भगवान को थैंक यू बोलिए जो आपके पास है, और जो आपको लाइफ में चाहिए उसके लिए मेहनत करते रहिए, भगवान से दुआ करते रहिए, वो भी एक दिन सच हो जाएगा। कंसिस्टेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंसान वो है जो हर हफ्ते 3 घंटे तक एक्सरसाइज करता है जिम में, और एक इंसान वो है जो हर दिन आधा घंटे की एक्सरसाइज करता है। सो कंसिस्टेंसी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन इंटेंसिटी। सो बी कंसिस्टेंट।